अली खामनेई की मौत के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी, यानी जो पहले आयतुल्लाह थे 1979 के बाद से, उनके पोते हसन खुमैनी को उत्तराधिकारी बनाने की चर्चा तेज हो गई। आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी ईरान के पहले सुप्रीम लीडर थे। 1979 में वहां हुई इस्लामी क्रांति की अगुवाई उन्होंने ही की थी और उन्हीं के पोते हसन खुमैनी के नाम की चर्चा अचानक जोर पकड़ने लग गई। माना जा रहा है कि खामनेई की मौत के बाद ईरान का अगला सुप्रीम लीडर उन्हें बनाया जा सकता है। हालांकि ईरान में जब तक आयतुल्लाह अली खामनेई जिंदा रहे तब तक हसन खुमैनी सार्वजनिक रूप से ज्यादा नजर नहीं आए थे, लेकिन कुछ मौकों पर उन्होंने वहां की सरकार के फैसलों पर अपना विरोध भी जताया था। वो 2022 में तब सुर्खियों में आए थे जब ईरान में हिजाब के विरोध में उत्तरी महसा अमीनी नाम की लड़की की पुलिस की पिटाई से मौत हो गई थी। उस वक्त पूरे ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। वहां की सरकार पर उन प्रदर्शनों को कुचलने का आरोप लगा था। हसन खुमैनी ने उस दौरान ऐसी घटनाओं में सरकार की जवाबदेही तय किए जाने की मांग की थी। उसके बाद ही हसन खुमैनी को नई सोच रखने वाले नेता के तौर पर पहचान मिलनी शुरू हो गई थी। वहां के कई नेताओं का मानना है कि हसन खुमैनी दूसरे कट्टरपंथी नेताओं के मुकाबले ज्यादा संतुलित चेहरा हो सकते हैं, खासकर तब जब आयतुल्लाह अली खामनेई के बेटे मुश्तबा खामनेई को भी संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है। लेकिन मुश्तबा खामनेई अपने सख्त रुख यानी समझौता न करने वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि हसन खुमैनी के नाम पर मोहर इसलिए लग सकती है क्योंकि वो बदलाव के लिए तैयार रहने वाले नेता हैं। वो न सिर्फ पश्चिमी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की वकालत कर चुके हैं, बल्कि आम लोगों और महिलाओं के हक की भी आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उनके नाम पर अमेरिका समेत उसका साथ देने वाले देशों को भी शायद आपत्ति उतनी ना हो। ईरान में नया सुप्रीम लीडर चुने जाने तक ईरान के संविधान के मुताबिक वहां एक लीडरशिप काउंसिल का गठन किया गया है। उस परिषद के सदस्यों ने ईरान के धर्मगुरु आयतुल्लाह अली रजा आराफी को अंतरिम सुप्रीम लीडर नियुक्त किया है। उस लीडरशिप परिषद में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान, ईरान के मुख्य न्यायाधीश और संरक्षक परिषद के एक सदस्य को शामिल किया गया और ईरान के संविधान के मुताबिक नया सुप्रीम लीडर चुने जाने तक यही परिषद नेतृत्व की जिम्मेदारी संभालेगी। हालांकि ईरान के संविधान में इस परिषद को पूरे अधिकार नहीं है। उधर ईरान के मिनाब इलाके में मौजूद एक स्कूल पर हुए मिसाइल हमले में 165 छात्राओं की मौत के बाद भारी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। बताया गया अमेरिका और इजरायल ने ईरान के दक्षिणी हिस्से में मौजूद मिनाब इलाके के उस स्कूल पर मिसाइलें दागी और वहां तबाही मचा दी थी, जबकि इजरायल की सेना ने मिनाब इलाके में किसी भी हमले की जानकारी न होने का दावा किया और वहां भीषण हमले के खिलाफ सड़क पर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। ईरान के मिनाब इलाके में मिसाइल हमले में जान गंवाने वाली उन छात्राओं का एक साथ जनाजा निकाला गया, उन्हें अंतिम विदाई दी गई। वहां ताबूतों में उन छात्राओं के शवों को रखा गया और वो ताबूत ईरान के झंडे से लिपटे दिखे। इसके साथ ही उन ताबूतों के ऊपर उन छात्राओं की तस्वीरें भी लगाई गई। उन ताबूतों को कई ट्रकों में रखा गया और वो ट्रक एक कतार में ईरान की सड़कों से गुजरते दिखे। इस दौरान सड़क पर मातम पसरा नजर आया। ट्रकों के आगे पीछे हर तरफ लोगों का हुजूम चलता हुआ दिखा और वो लोग रोते बिलखते हुए दिखाई दिए। उन लोगों के साथ ईरान के मिनाब इलाके में भारी तादाद में महिलाएं भी सड़क पर मौजूद दिखी। उनमें कुछ महिलाएं अपने हाथों में हमले में जान गंवाने वाली छात्राओं की तस्वीरें लेकर रोती नजर आईं। छात्राओं की तस्वीरों के अलावा उनके हाथों में उनके बैग, उनकी स्कूल यूनिफॉर्म भी दिखाई दी। ईरान के मिनाब इलाके के अलावा भी कई दूसरे इलाकों में बड़ी संख्या में लोग काले कपड़े पहनकर सड़क पर उतरे और उस स्कूल पर हुए हमले पर विरोध जताया। वहां सड़कों पर चलते हुए लोगों ने काले झंडों के साथ ईरान का झंडा उठाया और अमेरिका और इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। मिनाब के उस स्कूल में उन छात्राओं के अलावा उस स्कूल में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों के भी मारे जाने का दावा किया गया। ईरान ने आरोप लगाया कि जानबूझकर अमेरिका और इजरायल की सेना ने उस स्कूल को टारगेट किया और वहां पर मिसाइलें दाग दी, जिससे हमले के वक्त उस स्कूल में मौजूद उन 165 छात्राओं की जान चली गई और मिसाइल हमले में उस स्कूल की इमारतें किसी खंडहर में तब्दील हो गई। स्कूल की एक इमारत का तो नामो निशान ही मिट गया, जबकि एक दूसरी इमारत का आधा हिस्सा ही दिखाई दिया। उसकी खिड़कियों दरवाजों पर लगे शीशे टूटकर चकनाचूर हो गए। वहां स्कूल के बाहर चारों तरफ सिर्फ कंक्रीट का मलबा बिखरा हुआ नजर आया और क्लासरूम के अंदर की तस्वीरों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। क्लासरूम के अंदर छत टूटी हुई दिखी, छात्राओं के बैठने वाली जगह पर मलबा गिरा हुआ दिखाई दिया। हमले के बाद बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। मशीनों की मदद से मलबा हटाने के बाद उन छात्राओं के शवों को बाहर निकाला गया। इस हमले में दावा किया गया कि 165 छात्राओं की मौत हो गई,
जबकि कई छात्राओं के घायल होने का भी दावा किया गया। वो स्कूल ईरान के दक्षिणी हिस्से में हर्मुज़गान प्रांत के मिनाब इलाके में मौजूद है, जहां अमेरिका और इजराइल की सेना पर मिसाइल हमले का आरोप लगा। बताया गया उस स्कूल के पास ईरान की सेना की ब्रांच IRGC का बेस मौजूद है। आरोप लगा इस हमले से पहले उसे निशाना बनाया गया था। ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल ने जानबूझकर उस स्कूल को टारगेट किया और वहां पर मिसाइल गिरा दी, लेकिन इजराइल की सेना ने मिनाब इलाके में किसी भी हमले की जानकारी न होने का दावा किया, जबकि अमेरिकी सेना ने इसकी जांच करने की बात कही। इधर ईरान और अमेरिका की जंग के दौरान पश्चिम एशिया में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा पर राहुल गांधी ने चिंता जताई। ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही जंग पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने चिंता जताई। उन्होंने जंग में शामिल देशों से बातचीत से रास्ता निकालने की अपील की। राहुल गांधी ने पश्चिम एशिया के देशों में रहने वाले करोड़ों लोगों की सुरक्षा पर भी चिंता जताई और लाखों भारतीयों की भी सरकार से उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता देने की मांग की। दिल्ली के जंतर मंतर पर लेफ्ट पार्टी CPM ने ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमलों को लेकर प्रदर्शन किया। CPM ने केंद्र सरकार और PM से इस जंग पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए वहां रहने वाले लोगों के प्रति संवेदना जताई। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। साथ ही ईरान के सुप्रीम लीडर और उनके परिवार पर हमला करने के लिए अमेरिका और इजराइल पर सवाल उठाए। उनकी हत्या की गई, उसके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को मारा गया। मुझे बताइए ना, किस कानून ने अमेरिका या इजराइल को इस चीज की इजाजत दी?